लॉर्ड श्री महादेवा टेम्पल पद्मनापुरम बेटापुर में वर्षाभिषेकम और महाशिवरात्रि उत्सव मेला में आप सभी का स्वागत है। ये मेला 22 फरवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक मनाया जाएगा और जो कोई मेला में स्टॉल या दुकान लगाना चाहते हैं वो इस नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 9474209743 और 9474298555। अन्य जानकारी के लिए टेम्पलेट्स पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमारी मांग पूरा करो, हमारी मांग पूरा करो, यही प्लानिंग गो बैक, यही प्लानिंग गो बैक, यही प्लानिंग गो बैक, वर्क ऑर्डर देना होगा, वर्क ऑर्डर देना होगा, वर्क ऑर्डर देना होगा, गो बैक, गो बैक। तो हम लोग का बहुत पहले से मांग है कि एक प्राइवेट कॉलेज जनकपुर का खोलना है। तो हम लोग दोनों मिलकर इसको इनिशिएट लेना है। जब तक हम लोग नहीं लेगा तब तक ये खुलेगा नहीं। हम अकेला पीआरआई नहीं सकेगा, हम अकेला कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन नहीं सकेगा। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते सभी से, हम एज ए पीआरआई एज ए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर दोनों तरफ से है, तो दोनों अगर हम लोग मिलकर काम करेगा शायद हम लोग सक्सेस होगा प्राइवेट कॉलेज खोलने के लिए। वो तो हो जाएगा, ये तो इसीलिए बैठा है, इसलिए बैठा है। तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है, मगर हमें क्यों कठपुतली बनाया भाई? हम लोग तो जबरदस्ती करके यहाँ नहीं आए थे कि हमें कठपुतली बनाओ। आज कोई भी काम करते जाओ। जब से हम लोग इलेक्टेड होके यहाँ में आया तब चला कि एक तो समिति बंद पड़ा था 2 साल से, उसमें कोई कार्रवाई नहीं चलता था, कुछ भी नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन कब्जा कर लिया था पंचायत समिति बिल्डिंग को। वो हमें उसका बोर्ड में समिति ऑफिस लिखने का बजाय ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर लिखा था। मगर जैसा ये फिर दोबारा आया, ओपन हुआ, लेकिन हमको क्या दिया? एक गोल घूमता वाला कुर्सी और एक टेबल। और 2 साल तक हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ते रहिए। और कितना लड़े आप लोगों से? आप लोग ले लो पंचायती राज, आप लोग को हाथ में लेके आप लोग चलाओ, अपना मर्जी चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर हम लोग का क्यों आज रोड में लेके आए? शर्म होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। मैं चैलेंज करती, आप लोग अगर लेके चला के दिखाइए कि आप लोग को कितना दम है। अरे पब्लिक हमें जिताया किस लिए? ये तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर लोग खड़ा है, इसका फैमिली लोग क्या हमें वोट नहीं दिया? क्या हम उन लोगों के लिए एक काम नहीं कर सकता? छोटा छोटा वर्क ऑर्डर देने से भी करा सकता था ना। एक टेंडर में पूरा 3-4 महीना लग जाता है एक टेंडर ओपन होने के लिए। जय हिंद दोस्तों, आज 10 फरवरी 2025 है और इस वक्त जो है कि हम लोग रंगत में मौजूद है आपके एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने। यहाँ मैं आपको बता दें कि रंगत के सभी पंचायतों के पीआरआईस और प्लस जो कॉन्ट्रैक्टर है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को वहाँ पर उन लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक से कोई रिस्पांस नहीं आया। उसका बाद में आपको बता दें कि इस वक्त जो है कि जो NH4 जो रोड है रंगत का, उसे ब्लॉक करके यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। और आपको ये भी बता दें कि ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, तो आपको बता दें कि इनका 3 डिमांड है। पहला डिमांड ये है कि माया मंदिर का जो RD डिपार्टमेंट के जो प्लानिंग सेक्शन के जो AE है उनका ट्रांसफ़र का डिमांड है। दूसरा डिमांड ये है कि यहाँ के जो क्वेरी प्रोडक्ट जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए बंद पड़े हुए हैं उसे ओपन करना है। और तीसरा डिमांड ये है कि जो वर्क ऑर्डर का जो डिस्ट्रीब्यूशन का उनका जो हक छीना गया है उसको फिर से दोबारा दिया जाए, ताकि जो पीआरआईस है वो वर्क ऑर्डर के थ्रू में अपना काम करा सके। तो दर्शक आप देख रहे हैं कि यहाँ में जोरों से जो है कि प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ में रोड ब्लॉक है। देना होगा, वर्क ऑर्डर देना होगा, वर्क ऑर्डर देना होगा। चालू करो, प्राइवेट क्वारी चालू करो, प्राइवेट क्वारी चालू करो, यही प्लानिंग गो बैक,
किया कि ये चीज हम लोग को शुरुआत में करना था, तो आज हम लोग चैन का नींद बैठ सकता था, चैन से बैठ सकता था पंचायत में। आप लोग बैठने नहीं देंगे सर हम लोग को। आज हम लोग आप लोग सब आयत दानिश इन लोग सब मिलके हमें आज रोड में लेके आ गए आप लोग, तो और हम लोग पीछे हटने वाला नहीं है। हम लोग रोड में क्या हम लोग आप लोग को लेके आने के लिए हम लोग को मजबूर किया सर, हम लोग मजबूर नहीं यहाँ के बैठे नहीं। इतना सारा लोग आज हमारे साथ क्यों है सर? अगर हमको बैठने का शौक था तो हम अकेले बैठते ना, तो हम मेरे साथ में इतना सारा लोग कहाँ से आ गया सर? हम तो किसी को नहीं बुलाई, क्यों आए? आपका इशू है हमें पता है, लेकिन मतलब नहीं वो इशू सोल्व करने का बहुत कोशिश किया सर, हम जाके आया, सॉल्व नहीं हुआ। हम बहुत कोशिश किया सर। हम लोग बैठते, हम लोग वेट कर रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 दिन के अंदर आपका नहीं हुआ, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, वो नहीं होगा, एक काम कीजिए, 2 महीने से नहीं हुआ, 2 दिन में नहीं क्या होगा, होगा? हमको पता है। आज का ये रोड का हालत देखिए, ये रोड आप का रोड का हालत देखिए रोड सर। का हालत देखिए ना, आपका घर का सामने ऐसा है, नहीं आप आगे क्या किया? रोड बन रहा है। कब बनेगा? कब बनेगा? फेब्रुआरी वो खत्म जिंदगी है, में मार्च पूरा में नहीं 2 महीना है, कंप्लीट हो जाएगा। नहीं होगा सर, ठीक है। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं बोलेंगे हम ऐसा नहीं करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन सुनता ही नहीं। सर आपका ऑफिस का उधर गया, क्यों नहीं आया? हमको इधर है कि बंद क्यों करना पड़ा? मैं एक्चुअली बात कर रहा था ना, एक बार मैं आपकी कोरी की डिमांड थी, मैं कोरी की फाइल चेक कर रहा था कि हाँ, कौन फाइल है। सर मैं ये मतलब मैंने अभी मैम से बात की, सेक्रेटरी से बात की, अभी आप अभी मेरे प्लीज सर, यही प्लानिंग का है, यही प्लानिंग का। मैं ऊपर से मेरे पास मतलब ऑर्डर आया कि 2 दिन में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है 2 दिन में फाइल प्रोसेस अलग होगा, लेकिन उनको तो लोकल ट्रांसफर इमीडिएट कर सकता है, आज ही कर सकता है, वो तो टाइम नहीं लेगा ना। वो कर देंगे, आज ही कर देंगे, मतलब वो चल रहा है। नहीं, वो आज सेक्रेटरी आरडी सेक्रेटरी हमारा जैसा हम लेटर लेके उनको चेम्बर में घुसी, ये देखिए साथ साथ बोले मैडम प्रॉब्लम क्या है, तो मैंने बताया सर इस तरह प्रॉब्लम है, हम लोग यूसी कैसा भेजिए। हाँ यही का वो चाहे हमें डबल का चार्ज देके अभी नहीं नहीं वो नहीं, यही प्लानिंग मैं अभी मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद यूसुफ का ट्रांसफर आज होना, दिया था उनको, आज उसका ऑर्डर निकलना, आज उसका सोजल का आज ट्रांसफर ऑर्डर वहाँ पे कर दिया है। अभी वो आएगा अभी सोजल का ट्रांसफर वहाँ पे हो गया है। मालूम है, अभी उसका ऑर्डर कॉपी भी मेरे पास है। सोजल ही वही रहा है। हमारा डायरेक्टर मैडम हमें लॉलीपॉप लीव का लिए दिया, सोजल सर को जो ऑर्डर कॉपी भेजा लीव दिया, 20 दिन का, वो वाला मेरे को भेजा। सर उसमें लीव क्या हम पढ़ना लिखना नहीं जानती क्या? नहीं। हम क्या अनपढ़ है? देखो वो एक हमको मेरा मन क्या है arrangement है, और उसके हमें साथ देता क्या permanent हो है? जाएगा। सर तो सर 1-2 महीने से बात बाकी चल मैं रहा है। आपकी बात मान रहा हूँ कि हम 2 दिन सर, के अंदर नहीं एक- हो तो आप बैठ जाना आके। नहीं 2 दिन के अंदर 2 दिन तो दो। 1-2 महीने से सर ये चल रहा है बात। अब रोज तो जेल सिंगल है। यही को हटाने के लिए इतना प्रॉब्लम है आज एडमिनिस्ट्रेशन रोज बहुत जेल ज्यादा है ये बहुत चीज। ज्यादा दिक्कत है। कुछ नहीं सर, और कितना दिन है? 27 जनवरी से मेरे को तुरंत लगेगा। कर दो, हम लोग के दोनों क्या काम करके जाएगा हम? नहीं दिया 14 पंचायत में क्या काम करके जाएगा हम? आप लोग मेरे को बताइए। सबका पास करोड़ों फंड पड़ा है, 14 समिति मेंबर का हम क्या करके जाएगा? आप लोग मेरे को सारा बताइए। फंड पड़ा है सबका पास, सब रिटर्न किया। हमारे पास फंड है, वो फंड हम कैसे खत्म करें? सर प्लेट तो सामने परोस दिया, लेकिन खाने के लिए कोई अधिकार नहीं है, सामने लेके बैठा हाथ में हाथ धरे बैठा है, हम लोग कठपुतली बना के रख दिया हम लोग को। क्यों? सर आप देखिए सर उन लोग सर एस्टिमेट में क्वारी लिखता है वो सब, हाँ, वो ठीक है लिखता सर है। 15 ठीक है, 20 जरूरी है। 25 वो लिखता किसका ऊपर उसका ही का ऊपर, यहाँ का जो है उसका ऊपर लिखता सर। लेकिन हमारा क्या टाइम वेस्ट होता, हम लोग जो पैसा फंड जो ब्लॉक है वो टाइम वेस्ट होता हमारा, एक एस्टिमेट सैंक्शन। जबकि सीईओ यूके सिंह मेरे को जवाब देता, जब हम उनको पेपर लेके गए, लेटर लेके गए, खुद बोलता मैडम उनको तो 3-4 महीना में हम ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो आप लोगों को तो फ्रीडम है, आप लोग कुछ भी कर सकता, तो फिर आप लोग क्यों आए रोक के? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन जब हमें बोल रहे हैं कि आप लोग कुछ भी कर सकता, तो आप क्यों रोकने आए सर? आप प्लीज आप रुकाइए मत सर, प्लीज 31 को ऑर्डर आप लोग हट जाइए। सर का जगह बाकी से कुछ नहीं है, बस उसमें खाली सज्जल को दोनों चार्ज दे देना, बस ऑटोमेटिक हो जाएगा। हो जाएगा, उसको ट्रांसफर कर तो अभी तक करा दीजिए, करने बोलिए, फिर हम हट 10 दिन हो जाएंगे। गए। हमको शौक नहीं है रोड में खड़ा होने का, शौक हमको भी नहीं। ईमानदारी से बोलता, दिल से बोलता सर, कल जो हम जैसा हमको ऑर्डर मिल जाएगा सर, हमें आपको पूछेगा तक नहीं, हम वैसे उठ के चलिए, आपको आने का जरूरत नहीं है। हो जाएगा। नहीं, आप मेरे को खाली ऑर्डर कॉपी दे दो सर। डीसी मैडम भी यही बोली 2 दिन में हो जाएगा, आज 15 दिन हो गया अनुबंध। इसी मैडम वही बोले थे, सही लेकिन बात है, इसी मैडम भी वही बोली। सर आपका हाथ में तो कुछ नहीं है, मालूम है हम लोग को, लेकिन कम से मैडम के मैं बात किया, नहीं, आप बात किया। नहीं, हमको मालूम है आप बात किया सर, हमको मालूम डीसी है मैम से आपके बात बारे हुआ, में। सेक्रेटरी से बात हुआ, डायरेक्टर से बात हुआ, सब एक पेज पे सारे लोग बोल रहे हैं कि हो हम लोग जाएगा। चले जाएगा सर।
क्योंकि ये थोड़े ज्यादा कल फिर से आ जाना नहीं, कल से का मूड नहीं रहेगा। कॉन्ट्रैक्टर का बोल रहे हैं आप लोग को 2 महीना हो गया सर, आज तक बिल पास नहीं हो रहा है सर। हम लोग का कितना पैसा फंसा हुआ है सर। इसी तरह हम लोग का पंचायत के पैसे 2 महीने से हम लोग सफर कर रहे हैं सर। डीसी मैडम हम लोग का आश्वासन दी कि 2 दिन में उनका ट्रांसफर करेगा। अभी देखिए ट्रांसफर मत करिए लेकिन काम तो करवाइए सर। 15 दिन हो खाली गए। क्वारी लिख रहा है सर। वो प्रॉब्लम किसका है? उसी का डिपार्टमेंट का आदमी का है ना सर। उसी का यही जेई का प्रॉब्लम है सर। हम लोग का क्या प्रॉब्लम? हम लोग काम कर दिए, अपना पैसा डाल दिया। सर 1 महीना से करस्पॉन्डेंट चल रही है। एक तो सही बात है, वो हम नहीं लोग बहुत दिन से सबका बस चल गया, रहे कोर्ट दर में जाके तो आए। और तो आगे हटने का कोई सीन नहीं है सर। बाकी 2 माह प्लानिंग का ट्रांसफर जैसा हो जाएगा सर, हम लोग उठ जाएगा। या तो आप हम लोग का मानिए या कुछ भी करिए मैं सर। बोल रहा हूँ ना कि हो जाएगा सर हो जाएगा सर 2 महीने से। मेरे डीसी मैडम भी बोली 2 दिन का मैं सर अब डीसी रिटर्न में मैडम 2 दिन का टाइम बोली। अब रिटर्न में दे हाँ, रिटर्न में दे देंगे देता 2 दिन में। 2 दिन में हाँ, अब लेके आइए। ठीक है ठीक है, अब रिटर्न में लेके आइए। वो भी हम लोग मानेगा। आप रिटर्न में देना। मैं आप रिटर्न हमें अंदर- दीजिए। ठीक है, मैं ये करता हूँ, आश्वासन देता हूँ आप लोग को 2 दिन में ऐसी यही प्लानिंग किया सर को और सारे रिटर्न में देता, फिर ये बंद कर देंगे हम लोग। और बाकी 2 पॉइंट का स्टेटस क्या रहे? बाकी 2 पॉइंट सर जो हम लोग के क्वारी है और एक सोसाइटी का। सोसाइटी का कोरी की फाइल चल रही है और सोसाइटी का इशू है वो तो चीफ सेक्रेटरी का इशू नहीं, ठीक है सर का थ्रू उसकी हम लोग मेमोरेंडम सर को देंगे ना सर। सीएस लेवल का है। वो ऊपर लेवल का इशू है, तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय ठीक है आवाज नहीं आप नहीं बोल रही है, हम एग्जांपल दे रही है सर। हम उनको भी एग्जांपल दे रही है क्योंकि वो सर भी आई है, सब सर वो तो भी तो आया नहीं हमें अंडमान में, उनको भी पोस्टिंग किया ना। नहीं, हम तो सब मतलब आपके लिए है, आप हमारे पास वो हमको मालूम है आपका अंदर में जो क्वालिटी हर एक ऑफिसर को अंदर में वो क्वालिटी होता है कोई शिकायत नहीं है दुख नहीं होता कोई शिकायत नहीं है कोई शिकायत नहीं है। शिकायत तो आप ही को करनी है सर। यहाँ पे देखिए शिकायत तो आप ही को करनी है। कोई पुलिस वाला के ऊपर भी हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। उन लोग से भी मेरा अच्छा रिलेशन है। जब भी सेकंड आया इसलिए। आपको एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी दिक्कत है तो मेरे से ही दिक्कत है, मेरे यहाँ तो मैं इंडिया में सेकंड पोजीशन आता है। आपका मालूम है, मगर दिक्कत तो आपसे ही करना है, मगर हम तो नहीं छोड़ेंगे सर सर। आपका तो हम तो नहीं छोड़ेंगे सब क्यों? मेरे को फ्रीडम है। हमको जनता भेज के हमें भेजा। सर वो इशू तो हम आपको पढ़ लिख के 30 साल के लिए नौकरी लेके नहीं आया। हम सिर्फ 5 साल के लिए हमें चुना गया, तो वो 5 साल तो हमको सही तरीके से जाने दीजिए आप लोग। दीदी साइन करेंगे, आप सर रिटर्न में दे दीजिए 2 दिन में यही प्लानिंग किया है ट्रांसफर। अब आप रिटर्न में लिख दीजिए, हम लोग 2 दिन में ट्रांसफर हम लोग को शौक नहीं ओके है। सर पेन दे। नहीं ओखने जाबो तो सर अभी लेकर दे रहे हैं वहीं पे चलो ऑफिस पे ही अच्छा ठीक है। वही बोलना था, लेटर दे दो, हम लोग छोड़ देंगे। तो वही बोलता लेटर दे के आओ पहले। ये लोग क्या बात करते दर्शक आप सभी देखे थे कि इससे पहले जो है कि यहाँ पे बीजेपी चौक में यहाँ के पीआरआईस और कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जो है कि रोड ब्लॉक करके प्रोटेस्ट किए थे। उसके बाद यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर श्री विकास कुमार जी आए और साथ में जो है यहाँ के एसडीपी है वो भी साथ में थे और उन लोगों के बीच में बातचीत हुआ। तो उसके बाद में असिस्टेंट कमिश्नर जी ने श्योरिटी दिया कि जो एई का जो ट्रांसफ़र को लेकर डिमांड था आरडी डिपार्टमेंट के जो प्लानिंग सेक्शन का, उनको जो है कि ट्रांसफ़र करा दिया जाएगा। 2 दिन का जो है कि उन लोग श्योरिटी नोटिस दिए हैं। इसके बारे में और क्या डिसीजन है, इसके बारे में यहाँ के प्रमुख सुश्री सीता मांझी जी से बात करते हैं। मैडम बता दीजिए कि आप लोग जो यहाँ से मिले असिस्टेंट कमिश्नर जी से, वहाँ क्या बात हुआ और क्या डिसीजन निकला आप लोग का प्रोटेस्ट का? सबको नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित हमारे गवर्नमेंट का कंडक्टर भाई लोग और हमारा पीआरआईस प्रधान, समिति मेंबर, अदर्स ऑड मेंबर्स और यहाँ का हमारा जो भी ऑटो यूनियन भाई, दुकानदार भाई जो भी हमारा साथ दिया और हमारा रंगत एरिया का हो कहीं जो भी एरिया का हो, हमारा जो भी जनता हमारा साथ दिया, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। और आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहूँगी कि आज हम जो रोड पे आने के लिए मजबूर हो गए, इसीलिए इस कारण से कि आज एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ नहीं दे रहे थे, इसीलिए क्योंकि हम जो भी काम करने के लिए एस्टीमेट भेजता, सारा एस्टीमेट हमारा वहाँ से रिटर्न आ जाता था, सिर्फ एक यही प्लानिंग का वजह से। तो हमारा सबसे बड़ा फर्स्ट पॉइंट में यही पीआरआई प्लानिंग को हटाओ, दूसरा हमारा प्राइवेट क्वारी प्रोडक्ट को चालू करो फिर से, और हमारा तीसरा नंबर में है कि हमारा सोसाइटी को दोबारा चालू करो, क्योंकि वर्क ऑर्डर चालू करो, क्योंकि अगर हम सिर्फ हर एक वर्क तो टेंडर में जाता नहीं,
छोटा छोटा वर्क भी है जो हमें करना है पब्लिक का सेवा के लिए। हमें पब्लिक जो जनता जो हमें चुन के भेजा ये जगह में किस लिए, सिर्फ हमें गाड़ी में घूमने के लिए या हमें चेंबर में बैठ के कुर्सी में घूमने के लिए तो हमें पब्लिक नहीं भेजा ना। हमें भेजा तो उनका सेवा करने के लिए। और हम लोग को ये 30 साल का नौकरी नहीं है जो हम लोग 30 साल पढ़ लिख के नौकरी लेके हम लोग बैठ गए भाई आराम से एसी रूम में बैठ जाओ, वो नहीं। हमारा पास सिर्फ 5 साल रहता भाई। तो वो 5 साल को हम लोग पब्लिक के लिए कुछ अगर सेवा करने का मौका हम लोग को मिल जाता तो वही सबसे बड़ा बात हमारे लिए होगा। इसीलिए आज हम लोग के रोड में है कि ये 3 मुद्दा के ऊपर में। तो आज हमारा असिस्टेंट कमिश्नर श्री विकास कुमार जी हमारे बीच आए और हमारा BDO सर प्रदीप कुमार सिंह जी भी हमारे साथ हमारे पास आए और हमें ये एश्योरेंस दिया। अभी हमारा विकास कुमार जी ने असिस्टेंट कमिश्नर जो हमें लिखित से दिए 2 डेज़ का टाइमिंग लिया हमसे कि आप हमें 2 डेज़ ही दीजिए और ये 2 डेज़ का अंदर में ही मोहम्मद यूसुफ को ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर ये ट्रांसफ़र नहीं हुआ 2 दिन हम लोग उनको दे देंगे। और हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्टर भाई लोग भी हमारे साथ खड़े, हमारा जनता भी हमारे साथ खड़े, हमारा ऑटो यूनियन सभी हमारे साथ खड़े। मैं सबको ये बात बोल रही है कि आप लोग आज यही में समाप्त कीजिए और आने वाला 2 दिन हम उनके लिए इंतज़ार करेंगे। अगर ये 2 दिन में हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आता तो हम फिर दोबारा चक्का जाम के लिए जो जगह आज हम समाप्त कर रहे ठीक उसी जगह में हमें पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हमें ये जगह में ही मिलेगा। बस इतने कहकर मैं यहाँ पे जो है कि बकुंतला ग्राम पंचायत के जो प्रधान है वो भी मौजूद है, तो उनसे जानते हैं कि जो 3 पॉइंट है उसका वजह से उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ में नारायण जी, यहाँ पर जो है कि मेन मुद्दा जो है कि जो यही है उनका ट्रांसफ़र को लेके, और दूसरा बात है कि आपका वर्क ऑर्डर को लेके और क्वेरी प्रोडक्ट को लेके। तो पहले जानना चाहिए कि ऐसा क्या नौबत आया कि आप लोग को एक AE को ट्रांसफ़र कराने के लिए रोड पर उतरना पड़ा, ऐसा क्या प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ है? धन्यवाद पंकज जी, सभी को यहाँ पे नमस्ते। क्योंकि अभी जैसे ने मैडम ने कही है, हमारा प्रमुख मैडम ने, देखिए यही प्लानिंग इश्यूज़ नहीं है एक्चुअली। वो वहाँ पे उनको जिला परिषद ने दिया था, तुरंत उनको रिलीव कर दिया क्योंकि उनका जो काम काज पूरा वो ऐसा क्या करता मालूम नहीं, हर एक काम में क्वेरी लिख के भेज देता। तो ये इशू सॉल्व नहीं होगा कभी भी। तो हम लोग ने फिर भी रिक्वेस्ट किया, सर मिला प्लानिंग को समझाया कि सर आप हर चीज़ में इस तरह क्वेरी लिख देंगे तो नॉर्थन मिडिल में कभी डेवलप नहीं होगा। हमारा करोड़ों फंड पड़ा है, आप कम से कम देख के करिए, आप करिए, आपके रूल में काम करिए। हम रिक्वेस्ट किया था, फिर वो क्या हुआ, फिर भी नहीं सुना। चीफ सेक्रेटरी सर ने उनको बताया, मैडम सर हमारे DC मैडम ने बताया कि भाई आप देख के काम करो, कैसे भी काम होना। फिर भी वो नहीं सुनता, वो अपना मनमर्जी करता। सुनने में आया कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर का जो बहुत सारे बिल्स जो है ऐसे रुका पड़ा है जिसकी वजह से और उनका बिल पास नहीं हो रहा है। यस वही है, बोलो ना, क्योंकि हम जैसे कि हमारा पंचायत का भी कई सारे वो रिटर्न किया एस्टिमेट, बहुत सारे अभी बिल क्या है ये छोटा छोटा क्वेरी लिख के भेज देता है जो कि वो खुद कर सकती। अभी जहाँ से उनका काम क्या है, अभी फाइल चेक करेंगे, जहाँ से खत्म मतलब पॉइंट उनको लगता है कि ये प्रॉब्लम है वहाँ रुका देगा, फिर भेज देगा। अभी कंटिन्यू पढ़ के सब एक साथ आप क्वेरी लिख के भेज दो भाई, हम लोग सॉल्व करके लेके आएंगे, वो नहीं ऐसा करके भेज देता। इसीलिए नॉर्थन मिडिल का पूरा फाइल इसी तरह बिल पेंडिंग था। हम आपके सेकंड पॉइंट पे आना चाहते हैं कि यहाँ में जो है कि सुना है कि कुछ पंचायत के प्रधान के गलती की वजह से पूरे जो है कि अंडमान का शायद पूरे अंडमान का जो है कि वर्क ऑर्डर को रोक दिया गया है और क्या है कि उसको टेंडर में फॉर्म करने के लिए कहा गया है। ऐसा कोई जवाब नहीं। चीफ सेक्रेटरी सर का एक मीटिंग हुआ था वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में, उसमें ऐसा कुछ नहीं, मिनट्स में ये लिखा कि टेंडर में जो सूटेबल काम है वो दे दिया जाए और मैक्सिमम टेंडर करा जाए। सारे भी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया कि इसको वर्क ऑर्डर को टेंडर में करना। तो लेकिन मोस्टली को तो वर्क ऑर्डर टेंडर में किया जा रहा है। तो जो सोसाइटी के थ्रू में जो छोटे मोटे काम लेते हैं उनका तो पेट में डायरेक्ट लाता है। यस इसीलिए हम लोग क्या किया, हम लोग एक चीफ सेक्रेटरी से रिप्रेजेंटेशन दिया था, सर उसमें विचार कर रहे हैं, आने वाला समय शायद हो सकता है इसको। और आपका जो क्वेरी प्रोडक्ट हो तो सालों से शायद प्राइवेट सेक्टर के लिए बंद पड़ा है, तो आप लोगों ने सवाल नहीं पूछा कि प्राइवेट सेक्टर घर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? जी हम लोग देखिए, हमारा सबसे बड़ा बात पहले हमारा AC सर होता है यहाँ पे, फिर DC मैडम। हम लोग DC मैडम के सामने हमारा जो रिक्वेस्ट रखे और DC मैडम भी इसको परस्यू किया आगे, क्योंकि क्वेरी जो भी इसका जो अलॉटमेंट होता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को वहाँ से साउथ अंडमान से होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं। लेकिन DC मैडम भी और AC सर भी यहाँ से प्रयास कर रहा है और इसका फाइल में मूवमेंट हो रहा है। क्योंकि देखिए अभी ये 2 महीना है हमारे पास और बचा है। PRIs बोलिए, कॉन्ट्रैक्टर बोलिए, हमारा अगर देखिए PRIs का फंड कौन खत्म करे, कॉन्ट्रैक्टर लोग, क्योंकि उनको काम मिलेगा, टेंडरों का काम मिलेगा, फिर जाकर फंड क्लियर होगा। लेकिन जब तक अगर फंड क्लियर नहीं होगा हम लोग UC नहीं दे पाएंगे, और UC नहीं देंगे तो हमारा गवर्नमेंट हमें फंड नहीं देगा,
हर साल हम लोग ग्राम सभा करते हैं, वो काम हम लोग जो पब्लिक के लिए नहीं कर पाएंगे। आज जो पब्लिक जनता, जो साधारण आम आदमी को भी कॉरी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी बंद हो चुका है। और ये पीक टाइम बोलने से ये समर सीजन में अगर कॉरी प्रोडक्ट नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक क्या बहुत लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग भी इसमें ऑलरेडी रिक्वेस्ट पहले भी भेजा, तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग है कि जल्द से जल्द ये कॉरी खुल जाए और लोगों का सुविधा हो। धन्यवाद जी। दर्शकों, आप लोग जो है कि यहाँ के जो प्रमुख है सुश्री सीता माँ जी को सुने और साथ में जो बकुरदला ग्राम पंचायत के जो प्रधान है नारायण जी, उनका भी बात सुने। उनका कहना ये है कि जो एई का जो ट्रांसफ़र का जो मुद्दा है वो 2 दिन के अंदर में स्टेप लेके उसका जो सोल्यूशन निकाल दिया जाएगा। और जो 2 पॉइंट है कोरियर प्रोडक्ट को लेके और वर्क ऑर्डर को लेके, उसे जो है कि अपर लेवल में जो है कि उसका फॉरवर्ड कर दिया गया है और उधर से प्रोसेस होगा। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एबी लाइन मीडिया से। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एबी लाइन कंप्यूटर सेंटर रंगत में।